इफेक्ट ऑफ स्ट्रेस। इफेक्ट ऑफ स्ट्रेस पढ़ते हैं अपन। तो स्ट्रेस कैन बी इफेक्ट ऑल आस्पेक्ट ऑफ लाइफ। स्ट्रेस है ना सभी आस्पेक्ट ऑफ लाइफ के ऊपर इफेक्ट करता है। इट इंक्लूड इमोशनल जो आस्पेक्ट हो गया आपका उसके ऊपर भी इफेक्ट करेगा, बिहेवियर आस्पेक्ट हो गया उसके ऊपर भी इफेक्ट करेगा, कोग्निटिव एबिलिटी हो गई मतलब सोचने समझने की जो एबिलिटी है उसके ऊपर भी इफेक्ट करता है ये, और फिजिकल हेल्थ के ऊपर भी इफेक्ट करता है। तो सभी चीज़ों के ऊपर ये इफेक्ट करता है, सबके अंदर एबनॉर्मलिटी ला देता है। people handle stress different way। कॉमन साइन सिम्टम्स ऑफ स्ट्रेस आर। तो अपन इसके अंदर कॉमन साइन सिम्टम्स देखेंगे अपन स्ट्रेस के, और ये जो स्ट्रेस होता है वो अलग अलग टाइप से अलग अलग पर्सन हैंडल करते हैं। तो उनके अकॉर्डिंग ये डिफरेंट स्ट्रेस होते हैं, तो उनके अकॉर्डिंग आपके डिफरेंट सिम्टम्स भी होंगे, तो वो अपन देखते हैं। फर्स्ट वन इंक्लूड है फिजिकल सिम्टम्स, जिसके अंदर हेडेक, स्टमक अपसेट, नोजिया, वोमिटिंग, चेस्ट पेन, मसल्स टेंशंस और पेन, ये इंक्लूड होता है फिजिकली। ठीक है, और भी अपन इंक्लूड कर सकते हैं, मैंने कुछ एग्जांपल लिए हैं, सभी के अंदर थोड़े बहुत एग्जांपल लिए हैं। बाकी ये फिजिकल सिम्टम्स में अपन और भी इंक्लूड कर सकते हैं, जिससे ये कॉमन है। इमोशनल सिम्टम्स, एंजाइटी, इरिटेबिलिटी, इरिटेशन अपीयर हो जाता है, रेस्टलेसनेस एंड डिप्रेशंस, ये आपकी इमोशनल सिम्टम्स हैं जो शो होते हैं मोस्टली स्ट्रेस के दौरान। कोग्निटिव सिम्टम्स, जिसके अंदर आपके इंक्लूड है, मैंने किए हैं, मेमोरी प्रॉब्लम्स, मेमोरी से रिलेटेड प्रॉब्लम हो गई, पुअर जजमेंट हो गया, आप डिसाइड नहीं कर पाते हो कि क्या करना है क्या नहीं करना, तो पुअर जजमेंट हो गया आपका। एबनॉर्मलिटी इन इनसाइट, आपको एबनॉर्मलिटी अपने बारे में खुद की एबनॉर्मलिटी हो गई आपको, कि खुद के बारे में नहीं पता है कि मेरे को क्या डिजीज़ है, ये मेरे में क्या कमी है या क्या नहीं है। बिहेवियर सिम्टम्स, जिसके अंदर आके आपका ओवरवेट होना, ठीक है, ईटिंग लेस करना मतलब खाना कम खाना या खाना ज़्यादा खाना, तो ओवरवेट हो जाएगा। स्लीप एबनॉर्मलिटीज अपीयर हो जाती है, ये बिहेवियर सिम्टम्स में आता है। प्रोक्रेस्टेशन, जिसके अंदर होता है आपका टालम टोल करना, बातों को ऐसे ही टाइम पास करके निकाल देते हैं। यूजिंग एल्कोहल, सिगरेट्स और ड्रग्स, ये ड्रग्स वगैरह का इनका अब्यूज़ करने लग जाते हैं, तो ये आपके बिहेवियर सिम्टम्स में इंक्लूड होते हैं। तो अपन ने जो भी पढ़ा है वो स्ट्रेस के इफ़ेक्ट थे। जब भी स्ट्रेस आता है तब अपन ये चीज़ें करने लग जाते हैं, एल्कोहल पीना, सिगरेट पीना, ये सारी चीज़ें जितने भी डिसऑर्डर बताए ये अपीयर होने लग जाते हैं उनके स्ट्रेस के दौरान। देन अपन बात करते हैं इफ़ेक्ट ऑफ स्ट्रेस ऑन हेल्थ। हेल्थ के ऊपर स्ट्रेस का कितना इफेक्ट पड़ता है, तो 70% ऑफ टुडे इलनेस आर स्ट्रेस रिलेटेड। 70% जो आपकी डिजीज़ होती है वो स्ट्रेस से रिलेटेड ही होती है, स्ट्रेस के कारण अपीयर होती है। एंड स्ट्रेस कैन अफेक्ट हेल्थ डायरेक्टली एज वेल एज इनडायरेक्टली, और ये हेल्थ को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों ही टाइप से इफेक्ट करता है। जैसे नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों टाइप से इफेक्ट करता है, वैसे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों ही टाइप से इफेक्ट करता है ये स्ट्रेस आपकी हेल्थ को। देन अपन बात करते हैं इफेक्ट ऑफ स्ट्रेस इन योर बॉडी के ऊपर क्या फ़र्क पड़ता है स्ट्रेस का। तो ब्रेन के अंदर दे रखा है मैंने डिप्रेशन वगैरह, एंजाइटी वगैरह, ठीक है। हार्ट के अंदर मैंने बोल दिया, हार्ट बीपी वगैरह बढ़ जाती है, राइजिंग हो जाती है, हार्ट अटैक आ गया आपका। लंग्स के अंदर बोल दिया मैंने अस्थमा वगैरह, ठीक है। स्टोमक्स के अंदर बोल दिया मैंने कि स्टोमक पेन हो गया आपका, अल्सरेशन फॉर्मेशन हो गया। बोन के अंदर मैंने बोला कि बोन के अंदर आपका जॉइंट पेन वगैरह इंक्लूड हो गए। तो ऐसे सारी बॉडी के ऊपर, कंप्लीट बॉडी के ऊपर स्ट्रेस का इफेक्ट आता है। मैंने तो यहाँ पे कुछ ही सिस्टम इंक्लूड किए हैं, कुछ पार्ट इंक्लूड किए हैं और उनके बारे में बताया है। बाकी टोटल बॉडी के ऊपर स्ट्रेस का इफेक्ट आता है। आपके हार्मोन पे आता है, आपके केमिकल सिस्टम पे आता है, एंडोक्राइन पे आता है, आपके जितने भी सिस्टम है सभी के सभी सिस्टम्स पे आपका इफेक्ट आता है। देन थैंक यू।